मोमिन की कब्र कब्र नहीं होती, जन्नत का टुकड़ा होती ओ है। भाई हम तो जन्नत की जियारत करने एक जाते नंबर। हैं। और आला हजरत उनके पैर दबा रहे हैं ओ भाई। और फरमाते हैं अरबी में बातें हो रही हैं धीमी धीमी। हाय गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। और गाइज आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं हमारे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। गौ से पाक किसे बोलते हैं मुझे आज तक नहीं पता चला, और ये बहुत सारे वीडियोस थे। ये तो मैंने एक वीडियो निकाला है, किसी ने रिकमेंडेड नहीं किया है। तो गौ से पाक एक्चुअली मुझे जानना था क्या है गौ से पाक। तो मैं आपको वीडियो का जो टाइटल है गाइज पहले मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। तो जो वीडियो का टाइटल है वो है आला हजरत और गौसे पाक की मुलाकात का इमाम अफरोज वाक़या। पीर अजमल राजा कादरी साहब का वीडियो है। इनके दो वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, बहुत अच्छे से, बहुत बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत जाने माने स्कॉलर हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। उम्मीद है हमारा भी क्लियर हो, आप लोगों का भी क्लियर हो गौसे पाक क्या है, ये सब चीज़ें क्या है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो करें। गाइज आज का रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। एक शख्स मुझे कहने लगे जी कब्र क्या होती है, आप मजाल पे चले जाते हैं। मैंने कहा तुझे आज तक नहीं समझ आई, पर तिरमिज़ी शरीफ नबी पाक ने फरमाया कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मोमिन की कब्र कब्र नहीं होती, जन्नत का टुकड़ा होती है। ओ भाई, हम तो जन्नत की जियारत करने एक जाते हैं। नंबर। आज तक समझ नहीं आई। और ये भी याद रखो, जिसका जिस बुजुर्ग से ताल्लुक होता है वो बुजुर्ग उसके साथ होता है। पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदे, ओ झूठे होनिया, ओ झूठे होनिया, हाँ उसका काम है। ये क्या बात हुई कि जिसके गुण गाए सारी जिंदगी, जिसका नाम लेके जिए, बैठे कहीं थे पर उसके तज़किरे उसके गुण गाते रहे, वो भूल जाए। ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन है? कोई छोड़ दिया सारा कुछ जिसके नाम पर वो याद ही ना करे। सुनो, आला हजरत फाजिल बरेलवी के खुलफा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, मलक उलमा मौलाना जफरुद्दीन बिहारी, सदर शरिया मौलाना अमजद अली साहब आज़मी कहते हैं कभी कभी रात को आला हजरत के पास बैठे होते तो अचानक आला हजरत फरमाते उठो जाओ, लिखने पढ़ने का काम हो रहा है। आला हजरत फरमाते उठो भी जाओ, कल करेंगे काम। कहते इतनी किताबें खोली, इतने नोट्स बन गए, अचानक कह दिया जाओ। एक दिन सदर शरिया फरमाने लगे पता तो करे, हमें निकाल क्यों देते हैं? ओहो। ये 8वें 10वें दिन ये काम होता है, सारी सारी दाल लिखना लिखाना होता है, तरतीब देनी होती है। ये कहते हैं जाओ, वो खास बात है। ये खास बातों को भी खास बंदे ही समझते हैं। हाँ हाँ, खासा दी गलामा आगे नहीं मुनासब करनी, और नहीं मुनासब करनी, मिट्टी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे तरनी। वो कहते हैं मेरी समझ नहीं आ रही। मैंने कहा तुझे कैसे समझाए, तू उस रास्ते का मुसाफिर ही नहीं, तेरे लिए यही बेहतर है कालू सलामा, तुझे नहीं समझाया जा सकता। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने एक रात फिर ऐसे किया, कहने लगे चलो उठो निकलो। कहा हुजूर काम रहता है, फिर मैं कल करेंगे। हुजूर वो तफसीरी काम करना था, वो तरतीब देनी थी, हवाला। फिर मैं जाओ ठीक है जाओ कल करेंगे। कहते निकाल दिया। हमने भी प्रोग्राम बना लिया कि आज पता करना है। ये निकाल क्यों देते हैं? आज खबरगिरी करनी है। कहते सैयद नईमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे जसूसी तो मना है पर चलो माफी मांग लेंगे, ये जसूसी भी खैर वाली है, करेंगे। कहते हैं रात फाजिल बरेलवी ने निकाल दिया, अंदर से दरवाजा बंद हुआ। लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं ना, उनकी कुंडी लग भी जाए ना तो जरा सा उसे खोल लेना तो सुराख बन जाता है, मान जाता है ना जी। कहते हैं वो ना थोड़ी देर गुजरी, आला हजरत ने चिराग गुल कर दिया, दरवाजा अंदर से बंद हो गया। अचानक देखा कि अंदर रोशनी हो गई, चमक दमक हो गई, नूर ही नूर हो गया। कहते जरा दरवाजे पे हाथ रखा तो हमने अजीब फलसफा देखा कि कोई लेटा हुआ है रजाई में और आला हजरत उनके पैर दबा रहे। ओ भाई। और फरमाते हैं अरबी में बातें हो रही हैं धीमी धीमी, जुबान ने यार मन तुर्की मन तुर्की बगोयम, हाँ यार फरीदा जे कदी मिल पे सोना ओनू दिल दा हाल सुनावा। कहते हैं बातें हो रही हैं धीमी धीमी अरबी में, समझ नहीं आ रही। अब तीनों देखते रहे सुनते रहे, समझ कोई ना आई, लेकिन कहते हैं समझ नहीं भी आ रही फिर भी मजा बड़ा आ रहा है। एक बाबा जी ना एक दिन बड़ा खोल के कह रहे थे मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबे का खैरुल खल्क कुल। मैं क्या बाबा जी इसका तर्जुमा क्या है? कहते मौलवी साहब बिंदु नहीं पता पर मजा बड़ा होता है। पता नहीं तर्जुमा क्या है, पर हुजूर की तारीफ है, लुत्फ। अल्लाह अकबर। धीमी धीमी बातें हो रही हैं, समझ नहीं आती। कहते पर मजा बड़ा आया। दीदार की भी तो बड़ी लज्जत होती है ना।
फरमाते हैं सहरी का वक्त हुआ तो बुजुर्ग तशरीफ ले गए जो भी थे, कमरे में फिर से अंधेरा हुआ। आला हजरत उठे, चिराग जलाया, जब कुंडी खोली तो हम तीनों बाहर थे। जलाल आया, यहां क्यों खड़े हो? पता नहीं जासूसी नहीं करनी चाहिए? कहते हमें पता था बात किसने करनी है, सैयद नईमुद्दीन साहब को आगे कर दिया। वो सैयद थे, कहने लगे हुजूर इनकी गलती नहीं, मैंने कहा था। अब सैयद का चेहरा देखा तो आला हजरत चुप कर गए, फरमाने लगे करना नहीं चाहिए था। कहते सैयद साहब ने ना झोंक के कहा हुजूर देखे मैं सैयद हूं, जिद कभी नहीं की। आज बताओ तो सही ये कौन थे? आज जरा पर्दा खोलो तो सही, कहो तो राज़े हयात कह दूं, हकीकत कायनात कह दूं, बहुत बढ़िया। वो बात कह दूं जो पत्थरों के दिलों को भी पाश पाश कर दे, हकीकतें आश्कार कर दे, सदाकतें बेहिजाब कर दे। हर एक जर्रा ये कह रहा है आ और मुझे आफताब कर दे। कहा हुजूर आज कह दे ये कौन थे? तो कहते हैं फाजले बरेलवी की आंखें छम छम आंसू बरसाने लगी, दाढ़ी भीग गई आंसुओं से। फरमाने लगे तुम में से जो जहां उलझ जाता है मुझसे आके पूछता है, मैंने भी तो किसी से पूछना होता है ना। बहुत बढ़िया। फरमाया सारी दुनिया मुझसे आके इस्तिफ्ता पूछती है, मैंने भी तो किसी से पूछना होता है। फरमाया मैं कोई लवारस तो नहीं, मैं भी गुन गाता हूं, मैं भी किसी का बन के जीता हूं, मेरा भी कोई है जो मुझे बताता है। कहा हुजूर क्या बात हुई? फरमाने लगे जहां उलझने लगता हूं बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी, बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ लाते हैं। फरमाया आके लेटते हैं, खिदमतें भी कर लेता हूं, मसले भी हल करा लेता हूं, मसले भी हल करा। फरमाया आज फिर आए थे, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मेरे भाई तो गाइस ये वीडियो था गौसे आजम का। इन्होंने जिक्र किया कि गौसे आजम का हमारे ऊपर रहमत है, उनका सहारा है। तो लेकिन एक्चुअली गौसे आजम, गौसे पाक इसका मतलब क्या है और मुझे जानना है। आप लोग जरूर कमेंट करके प्लीज़ बताइए। वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। और आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो करें। गाइज आज की रिएक्शन में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में, तब तक के लिए आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज, सी यू गाइज, टेक केयर गाइज।